तो आइए देखते हैं कि हम ज्वाइनिंग्स कैसे लगा सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस ऐप होना चाहिए, जो भी आपने देखा, और बिजनेस ऐप पे क्लिक करेंगे जब तो आपको साइन इन करने को बोलेगा। कंट्री में इंडिया होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। साइन इन पे क्लिक करिए और उसके बाद आपको अपना मेंबर आईडी और पासवर्ड, जो ओरिफ्लेम का मेंबर आईडी पासवर्ड है, उससे आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद सबसे पहले पेज पे ऊपर आपको ये रजिस्ट्रेशन का आइकन दिखता है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन का पेज खुल रहा है और इस रजिस्ट्रेशन के पेज पे आपको सारी फील्ड्स को भरना है। सबसे पहले ईमेल आईडी मैंडेटरी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट में है। डॉक्यूमेंट में देख देख करके एग्जैक्टली सेम भरिएगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड। अगर किसी का नाम सिर्फ एक लिखा हुआ, जैसे लेट्स से उनका नाम सिर्फ मीना लिखा हुआ है और आगे सरनेम नहीं लिखा है, तो मिस मीना कर सकते हैं। और फिर सबसे नीचे आप जहाँ पे ये ऑप्शन है आई एम द स्पॉन्सर, ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार एंड ऑल, तो वो ऑप्शन चूज कर लिए, उसका पूरा नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए और फिर आपको ये केवाईसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपने मोबाइल में मीडिया पिकर पे क्लिक करना है, या आप कैमरा से पिक्चर डायरेक्टली खींच भी सकते हैं। अगर फोटो ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे भेजी हुई है तो मीडिया पिकर पे क्लिक करने पे आपको ये पूछेगा कि आपके मोबाइल में ये कहाँ पे है। तो अगर आपके पास जस्ट अभी इमेज आई तो आप उन फाइल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद अगर आपके पास पैन कार्ड भी है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करके अपलोड कर दिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। आईडी एड्रेस प्रूफ, जिसमें कि आधार, वोटर आईडी, जो भी आप चूज करें वो मैंडेटरी। उसको क्लिक करने के बाद आप एक बार चेक कर लेंगे सारी डिटेल्स सही हैं और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपने स्पॉन्सर नंबर, अपना नाम जरूर चेक कर लेना है सबमिट करने से पहले कि आप ही का नाम आ रहा था कि नहीं। उसके बाद उनके पास इस तरह से एक एसएमएस जाएगा जहां पे एक लिंक और एक एक्टिवेशन कोड रहता है। अगर लिंक वाला ये मैसेज आपको उन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके भेज दिया है तो लिंक पे क्लिक करेंगे और लिंक पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड बनाने को बोलेगा। पासवर्ड में कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक कम से कम अल्फ़ाबेट छोटा हो, एक अल्फ़ाबेट कम से कम बड़ा हो, साथ के साथ एक न्यूमेरिक हो और कोई नंबर ज़रूर हो। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों फील्ड जब आपकी सही हो जाती हैं तो वो पासवर्ड मान लिया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए कैपिटल का नाम अर्चना था तो ए कैपिटल लिखा है, अर्चना 1 2 3, तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया। इन केस आपको ये स्क्रीनशॉट भेजती हैं जहाँ पे लिंक पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं है तो आपको एक्टिवेशन कोड डालना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर एड्रेस बार में in.oriflame.com/activate लिखेंगे। इस तरह से पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप उनका मेंबर आईडी, उनका एक्टिवेशन कोड लिख करके और पासवर्ड डाल देंगे और फिर एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे, जैसे कि पीछे लिंक पे क्लिक करके होता है, सेम वही प्रोसेस हो जाता है। उसको करने के बाद टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है टर्म कंडीशन पे। फिर ये ज्वाइनिंग उनकी हो गई। आप ये अपने ऑर्डर और ज्वाइनिंग्स लगा सकते हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं कि इनका आईडी एड्रेस प्रूफ अप्रूव हुआ है कि नहीं अप्रूव हुआ है। उसके लिए क्या करना है, जहाँ सबसे ऊपर 3 लाइनें हैं उधर क्लिक करेंगे और फिल्म के बगल में जहाँ 3 लाइनें हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे जब क्लिक करेंगे तो माई अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है। माई अकाउंट पे जाना है। माई अकाउंट में सबसे नीचे माई प्रोफाइल सेटिंग का ऑप्शन आता है। इस माई प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने पे आपको केवाईसी डिटेल्स दिखेंगी। ठीक है, जो आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अभी अपना अपलोड किया है वो आप चेक कर सकते हैं कि अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करके केवाईसी डिटेल पे आ जाएंगे। केवाईसी डिटेल में जरा सा स्क्रॉल करके देखेंगे नीचे, अगर ये ऐसा अप्रूव करके आ गया इसका मतलब कि इनका जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया था वो अप्रूव हो गया है। अब आप इनकी ऑर्डर ज्वाइनिंग्स लगा सकते हैं। अब ये ओके है आईडी। अगर इन केस यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है या यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो गायब दिख रहा है, दैट मीन्स कि आईडी एड्रेस प्रूफ अप्रूव नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि आपने डॉक्यूमेंट जब उनका सबमिट किया है तो कुछ ना कुछ आपने चीज़ें गलत भरी हैं, या तो नाम मिसमैच है या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है या जो पिन कोड है वो मिसमैच है। तो अगर वहाँ पे पेंडिंग है या फिर वो गायब ही है तो आप क्या करोगे, आप वापस से इस तरह से आ करके उनका नाम, उनका एड्रेस, हर चीज़ें चेक कर लोगे डॉक्यूमेंट के हिसाब से। जहाँ करेक्शन करना है वहाँ आप करेक्शन कर दोगे और करेक्शन करने के बाद वापस से आप केवाईसी डिटेल पे आओगे और केवाईसी डिटेल पे आकर के फिर से आप उनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दोगे। ठीक है, फिर आप जब रिफ्रेश करोगे तो अगर आपने सब कुछ सही भरा है और डॉक्यूमेंट भी सही है तो ये आपका अप्रूव हो जाएगा। इन केस ये अभी भी पेंडिंग दिख रहा है तो ये करीब 24 से 48 घंटे में अपने आप मैनुअली कंपनी की तरफ से अप्रूव हो जाता है। उसके बाद ही आप ऑर्डर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।